क्यों इंडिया इसी वक्त यूएई के साथ $1 ट्रिलियन फ्यूचर बिल्ड कर रहा है कि यूएई, इजराइल और भारत के दरमियान दिफाई, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और माशी ताउन में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये एक गैर रस्मी तस्वीराती अलायंस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जो ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से उभरती हुई ब्लॉक्स को तवाज़ुन करने की कोशिश लगता है। अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया और यूएई के ताल्लुकात जब बढ़े हैं तो यहाँ पे मुसलमान ममालिक जो यूएई के साथ उस तरह से नहीं है, उनकी मनपसंद के नहीं है, जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम होगी बशमूल पाकिस्तान। इसका इंडिया का जो इंटरेस्ट है कि यूएई आके इंडिया में सरमायाकारी करे और जो वहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं उनका फ्यूचर महफूज हो और मजीद इंडियंस को वहाँ नौकरियां मिले। भाई यूएई को क्या मिला? असल चीज तो ये है, यूएई को क्या तसल्लियां चाहिए इनसे? क्या यूएई को तसल्लियां चाहिए? सिर्फ यूएई को सपोर्ट चाहिए, द सपोर्ट विच इजराइल गेव, द सपोर्ट विच द यूनाइटेड स्टेट्स गेव, वो सपोर्ट चाहिए ना। जिस ना आकबत अंदेशी के साथ फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां की हैं, उसी तरह से उन्होंने बाहर भी पाकिस्तान के लिए जो माइंस लगा दी हैं, बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, उसके असरात अब पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहे हैं। यूएई आपको पता है कि साहब उन्होंने ऑलरेडी ओपेक को छोड़ा है, तो वो एक अपना कहानी अपने आप लिखने की कोशिश कर रहा है। यूएई क्या कर रहा है? अपनी रिडंडेंसी चेंज करना चाहता है, अपनी सर्वाइवेबिलिटी को एक्सटेंड करना चाहता है और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो इंडिया बोलता है अच्छा भाई ऐसी बात है तो चलो यार स्टोरेज, रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, मैं यूजर, आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी इस वक्त 5 देशों के दौरे पर गए हुए हैं और जिसमें से लगभग 3 देशों का विजिट उनका हो भी चुका है। मगर सबसे पहला जो विजिट उनका हुआ था वो हुआ था यूएई का, और यूएई का ये जो विजिट था ये था सिर्फ 2.5 घंटे का। मगर इस 2.5 घंटे ने ही भाई पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि इस 2.5 घंटे के विजिट ने ही मोदी जी ने कई सारे समझौते यूएई के साथ कर लिए हैं, जिसमें मेरे टाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, एआई और भी कई सारे सेक्टर में यूएई के साथ जो है खास तौर पे एनर्जी सेक्टर को लेके समझौते हुए हैं दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी अब भारत में यूएई करने जा रहा है, और जिसको देखकर जाहिर है पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगना ही था, क्योंकि आपको पता ही है जब से यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगे थे तभी से ये एहसान बरामद जो है इन्होंने यूएई के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया था। तो अब ये जो 2.5 घंटे में मोदी जी ने जो कमाल किया है, इसको देखकर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ये मोदी साहब यूएई गए हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इंडिया के दरमियान। ये वैसा ही है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो उसी लाइन पर है ये, लेकिन ये गालिबन ज्यादा माशी ताउन है, क्योंकि इसका इंडिया का जो इंटरेस्ट है कि यूएई आके इंडिया में सरमायाकारी करे और जो वहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं उनका फ्यूचर महफूज हो और मजीद इंडियंस को वहाँ नौकरियां मिले। ठीक है ना जी, उनका तो यही है ना, जैसे हम अपने लोगों को भेजते हैं, ये लोग भी इंडिया वाले भी भेजते हैं कि जी वहां से आएगा, रेमिटेंस आएगा, ज़र मुबादला आएगा वगैरह वगैरह। तो वो ये वाला मामला है। लेकिन यूएई जो है उसको अब लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि देखें सऊदी अरेबिया के साथ तो उसने अपने ताल्लुकात जो है वो खराब कर लिए हैं। सऊदी अरेबिया को के साथ जिसे कहते हैं ना रीसा ला के और गलत, वो बचपन में हमें कहा करते थे बड़े कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सोबत बुरी होगी तो अब भी उसका असर होगा। तो यूएई ने देखी सोबत अच्छी नहीं है, गलत कंपनी फंस गया मुंडा। याद रहे यहाँ पे पहला मंदिर भी खुला, याद रहे यहाँ पे बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, हेल्थ केयर से लेके दीगर शोबाजात में, आईटी से लेके और दीगर मामलात में। और सफ़र कौन करेंगे? अब यहाँ पे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात जब बढ़े हैं तो यहाँ पे मुसलमान ममालिक जो यूएई के साथ उस तरह से नहीं है, उनकी मनपसंद के नहीं है, जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम होगी बशमूल पाकिस्तान। एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स उनकी नज़र है इंडिया की यहाँ पे, नेचुरल गैस के ऊपर, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। इससे मुराद क्या है?
दिफाई पैदावार की कंपनियां, उसमें भारत का किरदार यूएई के लिए और भारत में यूएई के लिए दिफाई मुआहदे होंगे। इंडिया से हथियार भी खरीदे जाएंगे, इंडिया वहाँ हथियार पैदा भी करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि आप ओपेक छोड़ते हैं और आप इसराइल से सफारती ताल्लुकात करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड को 2020 में तस्लीम करते हैं, खुफिया दौरे होते हैं। अब आप अपनी जो नेशनल रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए भारत पर रिलाई करेंगे। हालांकि सऊदी अरब का मुआहिदा पाकिस्तान के साथ और दीगर मालिक भी करने जा रहे हैं। में $5 बिलियन सीधे सीधे 2.5 घंटे का टूर था ये मोदी का। 2.5 घंटे के टूर में मोदी ने $5 बिलियन जो हैं वो ऐंठ लिए हैं। अगर आप ये कहें तो देखें, इस जुबान में तो हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ कि उन्होंने कहा कि $5 बिलियन की डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे ही है ना कि वो उन्होंने पैसे जो है उन्होंने कहा जी ठीक है, तो 5 बिलियन वो लेकर आए हैं, लेकर गए अपने कंट्री में 2.5 घंटे के अंदर वो डील लेकर गए हैं। कैन यू इमेजिन? अब मुझे बताइए कितने बैठे हो तुसी थे, कितने बैठे हो? अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो बहुत सारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और जो डिफेंस है उसके अंदर इकोनॉमिक और बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बेशुमार एग्रीमेंट्स जो हैं इसके ऊपर हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने यूएई का एक और दौरा किया है जिसके अंदर फाइनलाइज किया गया है उनके डिफेंस पैक्ट को। आपको याद होगा चंद दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का, ये चंद हफ्ते या चंद महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ था। उसको तो आप ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब तो उसमें पाकिस्तान के साथ उस तरह दिफा नहीं करेगा अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली जाकर वहाँ पर दिफा करेगा। तो वो मुआहदा एक थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, लेकिन यहाँ पर जो मुआहदा किया जा रहा है उसमें फौरी तौर पर इंडिया को फ़वाइद मिल रहे हैं। एक नहीं बल्कि 11 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 11 किस्म की इसके अंदर से आप ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा रहे हैं। और वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा रहे हैं उनमें डिफेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। $5 अरब की तो फ़ौरन यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके अलावा जो एआई के अंदर है, जो दूसरे मामलात हैं, फिर 3 मिलियन बैरल जो हैं वो तेल स्टोर करेगा इंडिया के अंदर यूएई अपना तेल। तो ये यूएई और इंडिया, ये जो अभी इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूएई भारत की सप्लाई चेन एनर्जी सेक्टर के हवाले से, तेल और गैस के हवाले से इसको कम नहीं होने देगा, इसको पूरा रखेगा और सस्ते दामों भारत को जो है वो गैस फराहम करता रहेगा। और जाहिर है जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है या कोई जंग हो जाती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ की ज़रूरत होती है वो यही होती है। अब चूँकि भारत के पास एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो तकरीबन 29 से 30 दिन का वो ज़ख़ीरा रख सकता है ऑयल का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा दिनों का जो ज़ख़ीरा है वो नहीं रख सकता। पाकिस्तान ने इस कैपेसिटी को कभी बनाया ही नहीं है। अब आकर शायद खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन भारत के पास ऑलरेडी कैपेसिटी है कि वो 29 से 30 दिन का कम से कम जो ऑयल का ज़ख़ीरा है वो अपने पास तस्वीराती पॉइंट ऑफ व्यू से इसको महफूज कर सकता है। तो ये चीज़ जो है ये एक मुनफरिद है यूएई और भारत के वाले से, और ये बिल्कुल हूबहू ऐसी ही है जैसे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान भी है। ये चीज़ हमने आपके सामने रखी है। भाई यूएई को क्या मिला? असल चीज तो ये है, यूएई को क्या तसल्लियां चाहिए इनसे? क्या यूएई को तसल्लियां चाहिए? सिर्फ यूएई को सपोर्ट चाहिए, द सपोर्ट विच इजराइल गेव, द सपोर्ट विच द यूनाइटेड स्टेट्स गेव, वो सपोर्ट चाहिए ना, और तो नहीं उनको कोई सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कौन देगा इनको, या उसके हवाले से क्या मतलब व्हाट विल हैपन ऑन दैट फ्रेमवर्क? समझ रहे हैं बात? मैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है ना दैट इज़ इन द फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया ने बेसिकली अपनी सही लिवरेज इस्तेमाल की है, और अमारातियों ने बेसिकली अपने आप को वैसे ही पुश करना था थ्रू टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल, और इंडिया रास्ते में वो मुल्क आ गया जो पाकिस्तान का नेबर भी है। शिपिंग, पोर्ट एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे यानी ईरान की चाह बहार से छुट्टी के बाद, ईरान में चाह बहार पे भारत की छुट्टी होगी ना जी, उसके बाद अब इनकी अगली मंजिल है यूएई की कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे भारत अपने नक्श जमाएगा, वहाँ पे अपने काम करेगा। और इसने रणधीर जयसवाल ने लिखा कि मेक इन इंडिया, भारत में प्रोडक्शन होंगी, भारत में काम होगा। लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एलपीजी, एनर्जी सिक्योरिटी और दीगर मामलात के ऊपर बात हुई है। इंडियन मैरीटाइम वर्कफोर्स
अरेंजमेंट हुई है स्किल डेवलपमेंट की कि जो इंडियन मैरीटाइम वर्क फोर्स है वो जाएगी वहाँ पे, स्किल्ड शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर प्रोफेशनल्स, इंडियन मिशंस वहाँ पे जाएंगे, और सुपर कंप्यूटर क्लस्टर, AI मिशन इंडिया, और 5 अरब अमरीकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट पहले मरहले में, स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड जॉब्स, इंडिया की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टोरी जो है वो बेची गई है वहाँ पे UAE में।